अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल ज़हीर और आज आपको दिखाने जा रहा हूं होमिज बोल्ट सीरीज़ का 3200 वाट का सोलर इन्वर्टर। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इसकी सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसमें क्या खास है जो कि बाकी कंपनीज में नहीं है और इसमें क्या आम है जो कि ऑलरेडी बाकी कंपनियां ऑफर कर रही हैं। उसके अलावा इसकी वारंटी कितनी है, इसकी प्राइस कितनी है और सारी की सारी डिटेल इंशाल्लाह इसको ऑन करके थोड़ा सा आपको लाइव डेमो भी दे देंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। जी दोस्तों, यह है होमिज का 3200 वाट का बोल्ट सीरीज का सोलर इन्वर्टर। 3200 वाट का ये इन्वर्टर है जिसको 4000 वाट तक के सोलर पैनल लग जाते हैं। सोलर कैपेसिटी इसकी 4000 वाट की है, ठीक है। और इसकी अगर सोलर कंट्रोलर की बात करें तो वो 18 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है, एमपीपीटी। मतलब टोटल ये 100 एम्पेयर की आउटपुट दे सकता है और 18 एम्पेयर मैक्सिमम आपने इनपुट देनी है। अब बात आती है सोलर वोल्ट के हवाले से। तो सोलर वोल्ट की अगर बात करें तो 60 से लेकर 400 वोल्ट तक की सोलर इनपुट को ये सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे एक फर्क आ जाता है, जो बाकी कंपनीज हैं वो ऑफर कर रही हैं 120 वोल्ट से 450 वोल्ट तक सोलर इनपुट। अब ये होमेज कंपनी आपको ऑफर कर रही है 60 वोल्ट से। मतलब जो इनपुट वोल्ट हैं वो थोड़े पीछे ले आए हैं ताकि हम अगर कम पैनल लगा के भी या कम वोल्ट वाले पैनल लगा के भी इस इन्वर्टर को चलाना चाहें, चला सकते हैं इसको। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि 60 वोल्ट से इसकी इनपुट स्टार्ट हो जाती है। और कुछ कंपनीज हैं वो भी ऑफर कर रही हैं, लेकिन 3.2 कैटेगरी में होमेज ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त आपको दे रहा है। बहरहाल टोटल 100 एम्पेयर आउटपुट देगा, 18 एम्पेयर की इनपुट है, 4000 वाट के सोलर पैनल को ये सपोर्ट करता है और एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है इसके अंदर। अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो ये IP21 कैटेगरी में ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है। IP21 इसकी प्रोटेक्शन होती है इसकी बॉडी की, मतलब इसको आप आउटडोर नहीं लगा सकते, आप इसको इंडोर लगाना है और इसको डस्ट से भी बचाना है। इसके जो फिल्टर वगैरह होते हैं आप इसको टाइम टू टाइम साफ करना है। दूसरी बात ये कि ये ऑफ ग्रिड का मतलब ये है कि इससे आप बिजली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट इसलिए मतलब ये है कि नेट मीटरिंग आप इससे नहीं कर सकते। आप इससे बिजली लेके अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, बिजली लेके आप अपना लोड चला सकते हैं, सोलर पे अपना लोड चला सकते हैं, बगैर बिजली के अपना लोड चला सकते हैं, बगैर बैटरी के अपना लोड चला सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। बहरहाल उसके अलावा अगर हम बात करें लोड इस पे हम क्या क्या चला सकते हैं, तो उसके उस पर आप बड़े आराम से एक इन्वर्टर एसी, उसके साथ 2-3 पंखे, लाइट्स और फ्रिज चला लें, वॉशिंग मशीन चला लें। अगर आप कुछ लोड माइनस करके आप इस पर अपना वाटर पंप है वो भी डाल सकते हैं। तो मतलब एक घर का जो मेन लोड होता है एक एवरेज घर का, वो आप इस पे बड़ी आसानी से चला सकते हैं अगर आपने पूरे सोलर पैनल लगाए हों। मतलब 400 वाट तक के सोलर पैनल लगाए होंगे, 4000 वाट तक के, सॉरी, फिर आप ये सारे का सारा इस पे लोड चला सकेंगे। और इसकी आउटपुट की अगर बात करें, लोड की तो हम बात कर ही रहे हैं, आउटपुट इसकी प्योर साइन वेव है। मतलब इसकी आउटपुट बिल्कुल स्मूथ और प्योर साइन वेव है। इस तरह इसलिए आप कोई भी इस पे किसी किस्म की भी मशीनरी या कंप्यूटर या कुछ चीज सेंसिटिव चीज भी चला सकते हैं। बैटरी की अगर बात करें तो ये 24 वोल्ट बैटरी सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया। मतलब इसको या तो आप 2 बैटरीज लगा सकते हैं, इसके अलावा आप लिथियम बैटरी अगर 24 वोल्ट की है तो वो भी लगा सकते हैं, और इसको बगैर बैटरी के भी चला सकते हैं। अगर बगैर बैटरी के आपने इसको चलाना है तो आपने इसको सोलर अटैच करना है और उसके अलावा आपने इसको बिजली भी अटैच करनी है। मतलब 2 सोर्स कम से कम आपने देने हैं, फिर आपका लोड स्टेबल चल पाएगा। आप अगर कहेंगे सिर्फ सोलर में दूं और बगैर बिजली के मेरा सारे का सारा लोड चल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कुछ हल्का फुल्का लोड तो चल जाएगा, ज्यादा लोड डालेंगे तो ट्रिप हो जाएगा। बात यह है कि या तो अगर या तो बैटरीज लगाएं, बिजली अगर नहीं है तो बैटरीज लाजमी है, और अगर बैटरीज नहीं है तो फिर बिजली लाजमी है। सोलर तो आपने लगाना ही लगाना है क्योंकि ये सोलर इन्वर्टर है। हाँ, अगर सोलर नहीं है तो एज अ यूपीएस इसको आप यूज कर सकते हैं। ये थी जनाब इसकी तकरीबन मेन स्पेसिफिकेशंस। अभी थोड़ा सा आपको इसका सिनेरियो दिखाता हूँ, इसको ऑन करके दिखा देते हैं, इसका थोड़ा कनेक्शन के वाले से थोड़ा गाइड कर देते हैं आपको, इसका डिस्प्ले कैसा है वो बता देते हैं, और फिर वापस आपको बताएंगे इसकी प्राइस क्या है, उसकी वारंटी क्या है। दोस्तों, हमारा ये इन्वर्टर है, इसको हमने अभी ऑन कर दिया हुआ है। ऑन इसलिए किया कि सिर्फ और सिर्फ बिजली लगाई है इसको, ताकि हमें पता चल सके डिस्प्ले कैसा है इसका और सेटिंग में इसके क्या क्या है। तो ये एक आपको एसी वायर नजर आ रही है, मैं अभी आपको थोड़ा सीधा करके भी दिखाता हूँ कहाँ से ये कनेक्शन किया हुआ है। तो ये इन्वर्टर हमारा है, ये डिस्प्ले आ गया इसका आपके पास। ये जो एरर आपके पास वार्निंग एक आ रही है, बी और पी लिखा हुआ है, तो ये बैटरी पावर की है। बैटरी पावर कनेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये आपको वो बता रहा है कि बैटरी कनेक्ट नहीं है। बाकी इसको इनपुट आ रही है आपके सामने 222 इनपुट आ रही है, वही बाईपास होकर जैसे कि आपको ये नजर आ रही है, यहाँ से देख सकते हैं सीधा सीधा लोड को बाईपास हो रहा है, क्योंकि कोई दूसरा सोर्स बैटरी या सोलर कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए जो बिजली आ रही है वही आगे जा रही है। ये जो मॉडल होता है ये बैटरी इंडिपेंडेंट होता है, बैटरी के बगैर भी चलता है, तो इसलिए सिंगल पावर पे ऑन हो जाता है। जो बैटरी फिक्स इन्वर्टर होते हैं वो कभी भी सिर्फ बिजली लगाने से ऑन नहीं होते, उनको पहले बैटरी लगानी पड़ती है, फिर बैटरी से ही वो ऑन होते हैं। खैर, ये आ गया हमारे पास, ये देख सकते हैं। यहाँ से हम इसकी सेटिंग में जाएंगे, ये अभी यूटिलिटी सोलर बैटरी पे है, यहाँ से अब इसका मोड चेंज कर सकते हैं। मोड की अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा सोलर यूटिलिटी बैटरी, मतलब फर्स्ट नंबर पे सोलर होगा, दूसरे नंबर पे यूटिलिटी होगी, तीसरे नंबर पे बैटरी होगी, और अगर ये सोलर बैटरी यूटिलिटी आ जाएगी और ये यूटिलिटी सोलर बैटरी, यूटिलिटी मतलब बिजली, ठीक है। अगर हम इसी सेकंड में जाएंगे, ये चार्जिंग है, अप्लाई, ये जी बैटरी टाइप है इसकी, और इस तरह की सारी सेटिंग इसमें
वही सिंपल सेटिंग है जो कि बाकी आम रेगुलर 3 किलोवाट 5 किलोवाट इन्वर्टर्स में होती है, जो बेसिक इन्वर्टर होते हैं उनमें इसी तरह की सारी सेटिंग होती है। ये जनाब इसका डिस्प्ले आ गया, सिंपल सा डिस्प्ले है, होमेज लिखा हुआ दरमियान में, और जब सोलर आएगा तो यहाँ पे आपको सोलर बन जाएगा और यहाँ पे एसी डीसी कन्वर्जन नजर आ जाएगी आपको। जी दोस्तों, एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया आपको इन्वर्टर के हवाले से। अभी जो चीज़ रहती है हमारी प्राइस, वारंटी और कुछ एक दो बातें और। सबसे पहले प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस तकरीबन तकरीबन इसकी अभी जो चल रही है वो है 1,50,000। तो इस कैटेगरी के जितने भी इन्वर्टर हैं वो तकरीबन तकरीबन 1,50,60,70 के अराउंड ही वेरी कर रहे हैं। एक अच्छा इन्वर्टर है जो कि आपको 1,50,000 में एक जो अच्छा ब्रांड है वो ऑफर कर रहा है। बहरहाल वारंटी की अगर बात करें तो 1 साल की वारंटी के साथ ये इन्वर्टर आता है। अब जब वारंटी की बात होती है, कोई भी जो कंपनियां वारंटी ऑफर करती है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम नहीं देख रहे होते, और वो कंपनी अपने लिए सेव करके उन्होंने वो शराइत रखी होती हैं, जब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे सामने कर देती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी कोई भी इन्वर्टर लें या लेने से पहले इसका वारंटी कार्ड पे जो शराइत है वो लाजमी देख लें। होमेज के बारे में आपको थोड़ा गाइड कर दूं, होमेज की वारंटी 1 साल की है, जिसमें पहले 6 महीने तक हर सब कुछ फ्री है। 6 महीने के बाद अगले जो 6 महीने होंगे जो उसमें आपको ये सर्विस चार्जेस पड़ सकते हैं, कंपनी ने वारंटी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। अब दूसरी बात यह है कि ये जो 1 साल की सॉरी वारंटी है, इसमें कंपनी सिर्फ और सिर्फ 2 दफ़ा आपको इसमें पार्ट्स डाल के दे सकती है। तीसरी दफ़ा अगर आपको वारंटी के लिए जाएगा यूनिट और पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी आपसे पैसे लेगी। अब तीसरी बात यह है कि ये कंपनी जो है वारंटी के हवाले से अगर पीसीबी चेंज करना पड़ जाए, अगर इसका पूरे का पूरा बोर्ड जल जाए और वो चेंज करना पड़ जाए, तो वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ 1 दफ़ा करेगी, दूसरी दफ़ा वो नहीं होगा। बोर्ड 1 दफ़ा चेंज होगा, पार्ट्स 2 दफ़ा डलेंगे, सर्विस जो है वो एक पूरे साल तक आपको मिलेगी, उसमें भी पहले 6 महीने फ्री हैं, अगले 6 महीने आपको चार्जेस पड़ेंगे। इसी तरह बाकी कंपनीज भी जो दे रही होती है, किसी ने लिखा होता है हम 1 दफ़ा क्लेम करेंगे, किसी ने लिखा है 2 दफ़ा करेंगे, कोई कहती है जी हम 5 साल की वारंटी दे रहे हैं तो हम 1 साल मुकम्मल वारंटी है, बाकी 4 साल सर्विस वारंटी है। तो इस तरह की सारी मिक्स शराइत लिखी होती हैं, और इस तरह बड़ी बड़ी वारंटी आपको जो ऑफर कर रहे होते हैं उनके बैक एंड में कुछ ना कुछ ऐसी शराइत होती हैं जो कि आपको वारंटी क्लेम से रोकती हैं। बहरहाल इसकी वारंटी आपके सामने क्लियर होगी, प्राइस आपके सामने आ गई। अभी ये है कि इस कैटेगरी में जितने भी इन्वर्टर हैं, जैसे कि ये इन्वर्टर है, आपने अगर घर का लोड रेगुलर चलाना है, कुछ चीज़ें आप जैसे कि एसी और कुछ फ्रिज और रेगुलर लोड जो चलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बेहतरीन इन्वर्टर है। 3 किलोवाट पे वैसे भी नेट मीटिंग जो है ना वो पाकिस्तान में कोई ऑफर नहीं कर रहा, तो नेट मीटिंग के बारे में तो सोच नहीं सकते आप। और दूसरा ये है कि ये स्टैंड अलोन इन्वर्टर है, मतलब एक इन्वर्टर ही लगा सकते हैं, इसको पैरेलल नहीं कर सकते। कुछ इन्वर्टर होते हैं 3 किलोवाट की कैटेगरी में, वो भी आप उसको एक यूनिट और 2 यूनिट मिला के आप उसको पैरेलल कर सकते हैं, और पैरेलल करने के बाद जब 6 किलोवाट हो जाता है तो फिर नेट मीटिंग भी हो जाती है। बहरहाल ये 3 किलोवाट ही रहेगा, इसको आप पैरेलल 2 इन्वर्टर आपस में नहीं कर सकते, तो इसलिए नेट मीटरिंग इस पर बिल्कुल भी नहीं हो सकती। बाकी लोड चलाने के लिए इसको ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ये बेहतरीन और शानदार इन्वर्टर है। ये सारे के सारे वोल्ट्रॉनिक पावर जितने भी इन्वर्टर हैं, जितनी भी कंपनी उधर से लेके आ रही हैं, वोल्ट्रॉनिक पावर से सोर्स कर रही हैं, वो सारे इन्वर्टर अच्छे हैं ओवरऑल। और बाकी सारे के सारे इनकी ब्रांडिंग का और इनकी वारंटी के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से थोड़ा फर्क आ जाता है। होपफुली इन्वर्टर की आपको समझ आ गई होगी, इन्वर्टर कैसा है। और मेरे ख्याल में 1.5 कैटेगरी में अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। बहरहाल अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा इन्वर्टर आपको कैसा लगा, और या इससे अगर कोई बेहतर है तो आप वो बताइएगा कि ये इन्वर्टर इससे बेहतर है। अभी ये नई नई सीरीज़ आई है, अगर किसी ने ले लिया है तो वो बताएं कितने में लिया है, और अगर कोई यूज़ कर रहा है तो वो प्लीज़ लाजमी कमेंट में बताएं कि हमें ये कैसा लगा और कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। चलिए जनाब, वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।